साथ एक और युवा शख्सियत जुड़ चुकी हैं, महेश कौल जी। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। महेश जी, आपने पूरी बातें सुनी, आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से अजय जी को मार्टियर किया गया कश्मीर में, इसके पीछे गहरे संकेत हैं। सबसे पहले जो पंचायती इलेक्शन हुए, उसके थ्रू एक रिटर्न का एक फैसेट बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में एक रिकन्सिलिएशन की प्रोसेस बाय पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो ग्रास रूट पर। लेकिन वहाँ की सोसाइटी एक पैरामिलिट्री सोसाइटी बन चुकी है। उस पैरामिलिट्री सोसाइटी में, जैसा अभी उन्होंने डिप्टी सरपंच साहब ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है क्योंकि स्टेट अपैरेटस सबवर्सिव हो चुका है। सबवर्सिव स्टेट में ऐसा होता है कि जहाँ पर स्टेट अपने नेशन को खुद अपने इंस्ट्रूमेंट से खा जाता है। तो कश्मीर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्टेट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद इंडियन नेशन, जहाँ कम्युनलिज्म को सेकुलरिज्म का लबादा पहनाकर उसे सेकुलरिज्म कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। और ये थॉरो एक जहाद की प्रोसेस है। ये जहाद चल रहा है और जहाद के कई स्टेप्स होते हैं। इसीलिए ना बीजेपी वाले को सिक्योरिटी दी जा रही है, ना कांग्रेस वाले को, ना किसी और अन्य पार्टी वाले को, अगर वो हिंदू है तो। देखिए, आपके यहाँ पर एक बहुत, मैंने कहा कि सबवर्सिव प्रोसेस है। इस सबवर्सिव प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी शक्ल में, मेरी शक्ल में आपके खिलाफ दुश्मन खड़े किए जाते हैं। एक मायावी लड़ाई है। मायावी लड़ाई में राक्षस आपका बेश बदलकर स्टेट में सबवर्शन करता है। तो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी जब मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज़ करना है? हमने एजेंडा ऑफ अलायंस देखा। एजेंडा ऑफ अलायंस में एक टेस्ट किया गया कि हम कंसेशंस देंगे, वो बाद में एजेंडा ऑफ एब्डिकेशन निकला। तो जहाँ पर सोवरेनिटी डाइल्यूट करने की प्रोसेस हो, इससे क्लियर होता है कि कश्मीर का जो मुआशरा है वो पैरामिलिट्री सोसाइटी है। वो पैरामिलिट्री सोसाइटी में एक सभ्य समाज नहीं जा सकता। और वहाँ पे ऐसी हालत है कि जहाद के जो फैसेट्स हैं, जहाद पहले स्टेट अपैरेटस को खा जाता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके नेशन के अगेंस्ट काम करता है। ये उस सबवर्सिव जहाद का प्रोसेस है। ये कहना हम कंडेम करते हैं। हमने अभी जो कुछ वो पोस्टर्स भी सोशल मीडिया में चले, आपने देखे होंगे, उसमें कहा गया है कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं, वही बिल्कुल 90 की तरह वैसे ही पोस्टर चले, ये कश्मीरी पंडित है, इन्हें हम यहाँ रहने नहीं देंगे, फिर वहीं टीआरटी करके। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि फेसबुक पे एक उन्होंने वो चलाया कि जब इनकी मार्टर किया गया, इनको शहीद किया गया, शहादत जब मिली, उसके लिए उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई हैं। हाँ। तो देखिए, हमें समझना होगा उन लोगों को जो ये समझते हैं कि कश्मीर में रिटर्न हो गया। रिटर्न और रिहैबिलिटेशन आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप जेनोसाइड को नहीं मानेंगे। जब तक ये आप नहीं मानेंगे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और नरसंहार हो रहा है। स्टेट ने अभी तक भारत में जेनोसाइड को नहीं माना है और इसलिए रिटर्न और रिहैबिलिटेशन इस तरह से नहीं होगा। इसका कारण आप ये मानते हैं कि जो उच्चाधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये उनकी मिली भगत है? ये अधिकारियों की नहीं है। स्टेट अपैरेटस सबवर्सिव हो चुका है, जो अपने नेशन को खा रहा है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है। हमने जब जो अलायंस थी पीछे, उसमें हमने देखा जो रिक्रूटमेंट हुई, उसमें की पोजीशंस पर ऐसे जहादी एलिमेंट्स को रिक्रूट किया गया जो सिस्टम को अंदर से करप्ट कर रहे हैं। तभी हमें लग रहा है, तभी आपने कहा इनसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही तो आपकी कैसे? इसका मतलब है कि सबवर्शन इतना डीप है, जहां पर जहाद ने आपके इंस्ट्रूमेंट्स को जहादीज ने कैप्चर किया है, वो स्टेट अपैरेटस को चला रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि आपकी रिटर्न तब तक कश्मीर में नहीं हो सकती, सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका एक नया इकोसिस्टम जिसमें पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम नहीं होगा और कश्मीरी पंडित अपनी डेस्टिनी को खुद गवर्न नहीं करेगा, तब तक रिटर्न का होना मुश्किल है। क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो मोहल्ले खत्म हो चुके हैं, आप कहाँ बसाएंगे उनको? आपको एक नया सोशो पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करना होगा जहाँ कश्मीरी पंडित की रिटर्न होगी। जहाँ आपने एक यूनियन टेरिटरी बनाई, क्या आप कश्मीर में दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते जहाँ पर कश्मीरी पंडितों का अपना इकोसिस्टम हो, जो भारतीय संस्कृत सिविलाइजेशन के साथ तालमेल बनाकर चले, भारत का धारा प्रवाह हो, तभी ये इकोसिस्टम सेट हो सकता है। नहीं तो ये जहाद जो कश्मीर से चला, नॉर्दर्न फ्रंटियर को तोड़ने का जहाद है, ये पूरे भारत को विघटन की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे